हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो ये मैं अपने ससुराल के ब्लॉग ही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जहाँ मैंने स्टॉप किया था पिछले ब्लॉग को, उसके अगले दिन से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग को। तो ये यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का व्यू, इतनी ग्रीनी से मैंने स्टार्ट किया है इस ब्लॉग को। यहाँ पे दिव्यांशी को लेके छत पे गए थे और छत पे ये एक्सरसाइज कर रही है। ये कहीं से देखी होगी तो वही यहाँ पे ये कर रही है, कोशिश कर रही है नकल करने की। तो बहुत ही अच्छा से कर ले रही थी, तो ये अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना सारे बच्चों को छत पे लेकर के आए हैं क्योंकि नीचे ना बहुत ठंड है और ऊपर छत पे अभी धूप आ गई है। तो सारे बच्चे यहीं पे हैं, जैसे कि दिव्यांशी, रियांश और मिट्ठू, और साथ में मैं भी हूँ और यहाँ पे इनकी दादी भी हैं। तो सब लोग अभी छत पे आए हैं, धूप सेक रहे हैं और यहीं पे ये लोग मस्ती भी कर रहे हैं। और इधर देखिए रियांश नीचे उतर गया है और रियांश को ना बड़ा ही मन लगता है बकरियों के साथ, इन जानवरों के साथ इसे बहुत मन लगता है। इसे खिलाना हो या फिर सवेरे एकदम सो के उठ के आना है, उसके बाद पहले यहीं आना है, इस लोग से मिलना है, फिर इन लोग को कुछ खिलाना है। अगर ये लोग बाहर से चढ़ के आती है तो उन लोग के लिए दरवाज़ा खोलना है, फिर इन लोगों के जो यहाँ जहाँ पे रहते हैं शेड पे वहाँ पे घुसा, मतलब इन लोगों के पीछे वो पूरा दीवाना है, बकरियों के पीछे, और हमेशा इन्हीं लोगों के साथ रहता है। यहाँ देखिए कैसे खिला रहा है, सुबह मॉर्निंग में उठ के कबूतरों को दाना डालता है और बकरियों को खिलाता है, ऐसे ही करता है। और उसे ये सब करने में ना बहुत मज़ा आता है। हम लोग भी छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम लोग दोनों, मैं और मैं मिट्ठू को लेकर के छत पे घूम रही हूँ क्योंकि अभी ठंड की मौसम है, ऊपर में धूप है, तो मैं इसे लेकर के यहीं पे छत पे हूँ और यहीं पे रहूँगी। उसके बाद जैसे ही मतलब थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, नीचे तरफ भी धूप आ जाएगी, तो हम लोग फिर नीचे की ओर चले जाएंगे क्योंकि फिर जो पूरा दिन का रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये ना उसके तो नेक्स्ट डे की ब्लॉग है, तो वही सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और आप इसे सपोर्ट कीजिएगा, इस ब्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पे बस मैं इसे लेके घूम रही थी और मैंने स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं, बस एक शॉल ले ली थी क्योंकि बहुत ही अच्छी गांव क्या होती है ना कि पूरी खुली खुली सी होती है, पूरा इतना बड़ा आंगन है, छत है, तो धूप पूरा आ जाता है। एक तरफ से धूप स्टार्ट होती है तो दूसरी तरफ आंगन के जा कर के ख़त्म होते, तो पूरा डे इसी तरह से निकल जाता है। जहाँ जहाँ धूप जाती है वहाँ वहाँ हम लोग चले जाते हैं क्योंकि गांव में ठंड भी उतना पड़ता है जितना धूप मिल जाता है। यहाँ जैसे कि हम लोग शहरों में रहते तो उतने अच्छे से धूप नहीं मिल पाती है या फिर बिज़ी रूटीन है जिस वजह से हम लोग नहीं ले पाते, लेकिन गांव में मिल जाता है। लेकिन ठंड भी उतनी ही ज़्यादा रहती है, पूरी खुली जंगलों से और जो नदी नाले हैं उन सभी से, तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो थोड़ा सा हम लोगों को बच के रहना पड़ता है और ठंड के मौसम में रहना भी चाहिए बच के। तो बस मैं यहाँ पे जितने आती हूँ तो सारे कपड़े धुल देती हूँ। तो वो सारे कपड़े मैंने ना यहाँ पे डाले थे, वो सारे मैं उठा के लेती जाऊँगी। ये सारे कपड़े सूख गए हैं। तो जस्ट ये इवनिंग की समय की है, तो मैं इवनिंग भी नहीं बोल सकते, दोपहर जैसे जैसे कपड़े सूखते जाते थे मैं ले जाती थी और दूसरे कपड़े पे डालते जाते थे। अभी पूजा और त्यौहार का समय है ना, तो सारे चीज़ें धुलना है, धुले हुए चीज़ों को धुलना है, ऐसे ही चलता रहता है ये इस पर्व में। तो इसी तरह हो रहे थे, तो और भी नीचे से धुल के आ रहे थे, तो पहले जो सूख रहे थे वो सारे ले जा रहे थे। और इसी तरह मेरी शाम तक में तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये नेक्स्ट डे की है, तो यहाँ पे मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है और मेरे जो साउंड है ना बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे मेरे मुंह से, क्योंकि गला में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैं गुपचुप खा ली थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भी मैं तो रेस्ट कर रही थी, लेकिन घर में बहुत सारे काम हो रहे थे। यहाँ पे देखिए वाइट वॉश हो रहा है और ये इवनिंग की ही समय की है। तो यहाँ पे पहले अंदर जो रूम है वो सब में हो चुका है, दिन भर उधर हुआ है। और इवनिंग जो सेकेंड हाफ कहते हैं लगभग 3 बजे से फिर किचन में होना था, तो एक सारे किचन के सामान निकाले गए हैं। यहाँ पे सब लोग दिव्यांशी लोग खेल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे समोसन है, तो ये सारे को
घोल के अंदर में अभी होना स्टार्ट हो चुका है, ये हो जाएगा। और ये देखिए ये हमारी पूजा का घर है जहाँ पे छठ होगा और यहाँ पे हुआ था ये वाली पूजा वाली घर, यहाँ पे भी पूरी हो चुकी है, पेंट हो चुकी है। यहाँ से फिर हॉल मतलब पूरा घर पे नहीं कराया है हम लोगों ने, बस हॉल, किचन और जो पूजा वाले घर है वो जगह पे कराया है, क्योंकि ये सारी जगह पे ज़रूरी थे, गंदे हो चुके थे। और ये ऊपर की चीज़ें है ना थोड़े से डिस्कलर हो गया मतलब कि पहले दूसरा कलर था, अब दूसरा कलर हो गया है। ग्रीन की जगह पे लाइट ग्रीन था तो ये डार्क ग्रीन हो गया है, तो थोड़ा सा कलर अलग आ गया था। इन करने के बाद ना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए जो हुए है ना उसकी सारी गंदगी है, तो अभी ये सारी को साफ़ करना है और हम लोग यहाँ पे साफ़ करेंगे। अब मैं भी मतलब आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन सब कुछ ठीक है, तो मैं ऐसे लेटी तो नहीं रह सकती हूँ ना, बहुत सारे हो चुके हैं, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो बस मैं कुछ कर नहीं रही थी, मतलब ठंड थी ना तो मेरी तबीयत भी खराब थी, कुछ नहीं करी थी, बस थोड़ी सी इन लोगों की हेल्प कर रही थी। यहाँ पे और भी लोग हैं तो वो लोग साफ़ कर रहे, तो मैं बस सोची कि खड़े थोड़ी सी इन लोगों की मदद कर देती हूँ, तो वही मैं कर रही थी। तो यहाँ पे जितने भी है ना पेंट वगैरह गिर गए थे, ऊपर में जो पेंट हुआ है ना उस पे गिर गए थे, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं हम लोग। इसमें कुछ तेल वगैरह डाल के जो आता है उससे फिर उसके बाद इसको हटा रहे सर्फ डाल करके। बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, फिर इतना ज़्यादा था ना स्टार्टिंग में, फिर वो पूरा क्लीन कर दिया हम लोगों ने मिल करके तीनों ने, और पूरी हो गई थी क्लीन। तो इसी तरह से पूरा घर को क्लीन करूँगी, पूरे घर को, मतलब कि जहाँ जहाँ पेंट वगैरह हुआ है वो सारी चीज़ों को। और ये बेड से सारे के सारे पेंट निकल गए थे, बहुत सारे पेंट लगे हुए थे इसमें, सब हट गए। तो ये डे भी ऐसा ही निकल गया और ये नाइट हो चुकी थी। ये सब सफाई करते करते इवनिंग मतलब कि 7-8 बज चुके थे। तो ये सारी सफाई होने के बाद हम लोग जस्ट फ्रेश होकर के फिर आराम कर रहे थे। तो मैं आराम कर रही थी, तभी मैंने ये ज्वेलरी देखा। तो ये सारी ज्वेलरी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत तरह तरह की ज्वेलरी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये ना मेरी नहीं है, देवरानी की है। तो बस मैं बैठी हुई थी तो वो दिखा रही थी, तो बस मैं देखते देखते शूट कर ली। तो आप सभी बताना कि कौन सी सबसे अच्छी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को वो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।